हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गांव का प्रशासन, यानी गांव में जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरह से काम करता है या किस तरह से वो शासन करता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेज इन इंडिया। कि हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 6 लाख के करीब गांव हैं। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। कि हम ये कहें कि उन लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, जैसे कि हम बात करें वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड कंस्ट्रक्शन है, ये कोई छोटा कार्य नहीं है। In addition to this, लैंड रिकॉर्ड्स, इसके साथ साथ में ही गांव के अंदर जितनी ज़मीनें हैं उनको रिकॉर्ड रखना, वी हैव टू बी मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डिल्ट विथ। इसी के साथ में गांव के लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, उनको सुलझाना। ठीक है। A large machinery is in place to deal with all this। तो इसके लिए एक लार्ज मशीनरी, एक बड़े प्रशासन की ज़रूरत होती है जो इससे डील कर सके। फिर हम कहें इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के अंदर 2 जो ग्रामीण ऑफिसर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, कि वो किस तरह से गांव के अंदर काम करते हैं, कहाँ ज़रूरत होती है, वो सब। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर हमें दिया गया है। इस पिक्चर के अंदर ये शो किया गया है कि 2 आदमी जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। इनके पीछे जो है खेत दिख रहा है और ये एक बाड़ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्यों लड़ रहे हैं, लेट्स डिस्कस इट। अ क्वेरल इन द विलेज, गांव के अंदर जो है झगड़ा होता है। मोहन इज़ अ फार्मर, मोहन जो है वो एक किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड, उसके परिवार का अपना एक खेत है जिसमें वो एग्रीकल्चर करते हैं। विच दे हैव बीन फार्मिंग, जिसमें वो अपना खेती करते हैं फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज़ रघुज लैंड, उसके खेत के पास वाला खेत जो है वो रघु का है। विच इज़ सेपरेट फ्रॉम हिज, जो कि उसके खेत से अलग है, बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड वन। और ये जो है एक छोटी बाउंड्री के थ्रू एक खेत को दूसरे खेत से अलग किया गया है। जैसे एक खेत ये है, फिर एक खेत है, इस तरह से अगर ये खेत बने हुए हैं आपस में, तो इनके बीच में जो ये बाउंड्री बनती है, ये जो आउटलाइन होती है, इसे आपने देखा होगा कि लोग मिट्टी डाल देते हैं इसके ऊपर और कुछ कटीली झाड़ियाँ इसके ऊपर लगा देते हैं, तो उसे बांध कहा जाता है, बंद कहा जाता है, या जो हम लोकल भाषा में बात करें तो उसे हम बाड़ भी कहते हैं, जो 2 खेतों को आपस से अलग करती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, मोहन ये नोटिस करता है दैट रघु हैड शिफ्टेड द बन बाय अ फ्यू फीट, यानी उसका जो पड़ोसी रघु था उसने अपने खेत की जो बाड़ थी उसे कुछ फीट आगे बढ़ा लिया है। बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम मोहन्स लैंड, और ये किया जब उसने, तो उसने क्या किया कि मोहन का जो खेत था उसका कुछ हिस्सा अपने खेत में मिला लिया। अगर हम एक ड्राइंग के साथ में मैच करें, सपोज़ करो ये खेत मोहन का है और ये खेत रघु का है, तो रघु ने क्या किया कि ये जो बाउंड्री है इसको कुछ हद तक रघु के खेत मोहन के खेत में बढ़ा दिया, यानी ये जो बीच की बाउंड्री थी उसको उसने हटा दिया और अपने खेत की जो बाड़ थी उसको उसने लार्ज कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि मोहन का जो खेत का एरिया है वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, और रघु ने अपने खेत की जो लंबाई चौड़ाई थी उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया मोहन के खेत में, यानी अपना खेत उसने बड़ा कर लिया। फिर
मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटन। मोहन गुस्सा हुआ इस चीज़ को देखकर, लेकिन उसे कुछ डर भी था, अंदर एक डर उसके था। रघु's फैमिली ओन मैनी फील्ड्स। रघु की जो फैमिली है उनके खुद के बहुत सारे खेत हैं। एंड बिसाइड्स, और इसके साथ ही, बिसाइड्स का मतलब साथ में, और इसके साथ ही हिज अंकल यानी रघु के जो चाचा हैं वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज, यानी वो गांव के क्या हैं, मुखिया हैं। यानी इस चीज़ का उसे क्या था, डर था। बट इवन सो, लेकिन जो भी हो, ही प्लग्ड अप करेज, उसने अपने आप के अंदर एक उत्साह भरा। एंड वेंट टू रघु's हाउस, और रघु के घर चला गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, दोनों के बीच गर्मा गर्मी हुई, काफ़ी गुस्से से एक दूसरे को उन्होंने बातें कही। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, लेकिन रघु ने ये मानने से इनकार कर दिया दैट ही हैड मूव्ड द बन, कि उसने उस बाड़ को खिसकाया है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स, उसने एक अपने सहायक को बुलाया। एंड दे बिगेन टू शाउटिंग एट मोहन, और दोनों ज़ोर ज़ोर से मोहन पे चिल्लाने लगे। एंड बीटिंग हिम अप, और यहाँ तक कि उसकी पिटाई भी कर दी। द नेबर्स हियर्ड, जब लोगों ने, जो उसके पड़ोसी थे, उन्होंने इसको सुना। द कमीशन एंड रश्ड टू स्पॉट, सब लोग वहाँ पे उस जगह पे पहुँच गए। वेयर मोहन वॉज बींग बीटन अप, जहाँ मोहन को पीटा जा रहा था। दे टुक हिम अवे, और उन लोगों ने, उनके गांव वालों ने मोहन को वहाँ से हटा लिया। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हैट, उसके सिर पे काफ़ी चोट लगी। एंड हैंड, और हाथ पे भी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स, फर्स्ट एड जो है उसके एक पड़ोसी नेबर ने उसको दिया। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, प्राथमिक जो चिकित्सा होती है वो। हिज फ्रेंड, मोहन का जो दोस्त था, हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस दौड़ के गया, सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन, उसने कहा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। एंड फाइल अ रिपोर्ट, और हमें उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। अदर्स वर डाउटफुल इफ़ दिस वॉज अ गुड आइडिया, दूसरा थोड़ा डाउटफुल था कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आइडिया जो था वो क्या था, अच्छा था। दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि इस चीज़ से वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट करेंगे। एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, यानी जिससे कि वो रघु का कुछ बिगाड़ सकें। सम पीपल सैड, कुछ लोगों ने कहा, रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड टू द पुलिस स्टेशन, कि रघु की जो फैमिली है वो तो ऑलरेडी ही किससे कांटेक्ट में है, आपके पुलिस स्टेशन में। क्यों? क्योंकि उसके जो अंकल हैं वो क्या थे, सरपंच थे। तो सरपंच होने के नाते उनका कनेक्शन किससे है, पुलिस से है। तो उनको ये भी डाउट था। आफ्टर मच डिस्कशन, काफ़ी डिस्कशन होने के बाद, विचार विमर्श होने के बाद, इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन, कि मोहन जो है वो पुलिस स्टेशन जाएगा। हु हैड सीन द इंसिडेंट, और वो भी जाएंगे जिन्होंने ये दृश्य देखा था। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब वो लोग उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ क्या है, पुलिस स्टेशन है। ऑन द वे टू पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर आस्क्ड, एक पड़ोसी ने उनसे पूछा, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, कि हम थोड़ा पैसा और लगाकर क्यों ना जो मेन पुलिस स्टेशन है वहीं चले जाएं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसे की बात नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन, कि हम जो केस है वो सिर्फ इसी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, क्योंकि हमारा जो गांव है इसी पुलिस स्टेशन के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। एक्सप्लेन मोहन, मोहन ने उनको ये बात बताई। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया, हर पुलिस स्टेशन का एक कार्य क्षेत्र होता है। अंडर इट्स कंट्रोल, जिसे कि वो पुलिस क्या करती है, कंट्रोल करती है, अपने नियंत्रण में रखती है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया, उस क्षेत्र के सभी लोग, कैन रिपोर्ट केसेस, वो वहाँ पे अपने केसेस दर्ज करवा सकते हैं।
और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, कोई चोरी हुई है उसके बारे में पुलिस को बता सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में, इंजरी, फाइट एट्सेट्रा, यानी उनके एरिया में जो भी घटना घटी है वो उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में बताई जाएगी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, क्यों? क्योंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है ऑफ दैट स्टेशन, उस स्टेशन की, टू इंक्वायर, कि वो इस घटना के बारे में इंक्वायरी करें, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑफ द केस विद इन इट्स एरिया, यानी उनके क्षेत्र में जो एरिया आता है उस केस के बारे में वो जानकारी हासिल करें, सबूत जुटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कौन कौन से काम होते हैं ये हम देखेंगे। वर्क एट द पुलिस स्टेशन, व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, जैसे ही मोहन और उसके नेबर्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मोहन वेंट टू अ पर्सन, वो एक व्यक्ति के पास जाता है, इन चार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होते हैं SHO, उनके पास हो जाता है, एंड टोल्ड हिम, उनको बताता है, व्हाट हैड हैपन, कि उसके साथ में क्या घटा है। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा, ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग, कि वो लिखित में इस चीज़ की क्या करना चाहता है, शिकायत करना चाहता है। द SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints. उस पुलिस वाले ने उस पर चिल्लाया और उसे कहा कि वो इस तरह की टाइम वेस्ट करने वाली छोटी छोटी कंप्लेंट्स, शिकायतों को दर्ज नहीं करेगा। देन इन्वेस्टिगेशन तम, मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट SHO डिड नॉट बिलीव, मोहन ने अपने ऊपर जो हमला हुआ था उसमें जो चोट उसे लगी थी वो भी उसने दिखाई, लेकिन जो SHO था, जो पुलिस ऑफिसर था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। मोहन वॉज पजल्ड, मोहन परेशान हो गया, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और नहीं जानता था कि अब क्या करना चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट्स वर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, वो नहीं जान रहा था, उसके पास में इस चीज़ की श्योरिटी नहीं थी कि उसकी कंप्लेन क्यों नहीं लिखी जा रही है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों के पास गया जो उसके साथ आए थे और उनसे कहा, इनटू द ऑफिस, कि जो चीज़ उसके साथ ऑफिस में घटी उसके बारे में उसने बताया। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम, उन सब ने मिलकर कहा कि हमारे सामने इसको पीटा गया मोहन को। दे नॉट रेस्क्यूड हिम, वो उसको बचा नहीं पाए। ही वुड हैव टू बी इंजर्ड वेरी सीरियसली, और इसको काफ़ी गंभीर चोटें भी लगी हैं। दे इंस्टीड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, उन्होंने कहा कि आपको केस रजिस्टर्ड करना होगा, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ गुस्सा हो गए। तो फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, वो ऑफिसर जो SHO था वो मान जाता है। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन, उन्होंने कहा कि तुम अपनी शिकायत को लिखो। एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल, और जो लोग साथ आए थे उनसे भी कहा, दैट दे वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, कि कल जो है वो एक कांस्टेबल, एक सिपाही को भेजेंगे जो इस घटना का इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो किस तरह से उन लोगों ने उनके साथ में बिहेव किया, किस तरह से उसने अपनी कंप्लेन वहाँ पे लिखवाई, ये सब हमने यहाँ तक पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।